अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है WKB अप्रोक्सीमेशन। हम मुख्तलिफ तरह के अप्रोक्सीमेशन मेथड देख रहे हैं जिसमें पर्टर्बेशन देखी थ्योरी, फिर हमने वेरिएशनल मेथड देखा। तो आज जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो है WKB अप्रोक्सीमेशन। WKB अप्रोक्सीमेशन 3 साइंटिस्ट के नाम की वजह से है, वेंसल, क्रैमर, ब्रिलियन। ठीक है? तो ये एक ऐसा अप्रॉक्सिमेट मेथड है जिसमें हम अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन की जानिब जाते हैं टाइम इंडिपेंडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। तो WKB मेथड से हम क्या करते हैं, बुनियादी तौर पे कहाँ इसका इस्तेमाल ज्यादा है? ये बुनियादी तौर पे फाइंडिंग एनर्जी यानी एनर्जी आइगन वैल्यूज वेव फंक्शन हम देखते हैं ऐसे प्रिंसिपल एप्लीकेशन है। हम इसमें बाउंड स्टेट एनर्जीज और जो टनलिंग रेट है थ्रू पोटेंशियल बैरियर्स वो इसके बेसिक इसकी एप्लीकेशन में शुमार होता है। तो WKB अप्रोक्सीमेशन आमतौर पे वन डायमेंशनल यानी प्रॉब्लम्स पे लगता है, मगर वो प्रॉब्लम जो 3D स्फेरिकली सिमेट्रिक हो जिनको हम रिड्यूस कर सकें वन डायमेंशन में, वहां पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू ये है कि आपने एक वेव फंक्शन बनाना है जो कि एक्सपोनेंशियल होगा, जो वेरी करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ फेस के लिहाज से, जिसको हम स्लोली चेंज देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिहाज से, और इसे सेमी क्लासिकली एक्सपैंड करेंगे। लेट्स से अभी हम इसकी एप्लीकेशन, इसका प्रूफ देखते हैं। तो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम एक ऐसे लिहाज से, पोजीशन के लिहाज से, तो वन डायमेंशनल मोशन है पार्टिकल के जिसका मास m है, पोटेंशियल को मैंने Vx लिखा क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रही है। तो आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी माइनस एच कट स्केयर 2m डी स्केयर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल Vx साई x बराबर Ex। इसको अरेंज करके लिखा जा सकता है, दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस में भी ये 2m दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इक्वेशन 2 बुनियादी आ जाएगी, E ग्रेटर है किससे, V से। ओके, तो पोटेंशियल अगर हम कांस्टेंट कर दें कि Vx बराबर है V नॉट के, तो जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन वेव की सूरत में लिख सकते हैं कि साई x बराबर आ जाएगा a एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस योटा h कट p नॉट x p, आपके पास सारे का सारे इसके बराबर लिखा जाएगा। ये a यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा इक्वेशन 3 का। अब हमने तो माना कि पोटेंशियल वेरी कर रहा है, ये सॉल्यूशन तो तब था जब अगर आप पोटेंशियल कांस्टेंट कर दें। तो अगर पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो इसका मतलब हम उसे वेवलेंथ के लिहाज से देख सकते हैं कि लैम्डा एक्स बराबर है एच ओवर पी एक्स के, जो कि पार्टिकल की एनर्जी के साथ एसोसिएट है, एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा है। तो पी एक्स बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2m वी माइनस वी एक्स के तौर पे मोमेंटम का टूल बन गया। अब आपके पास क्लासिकल मोमेंटम, ये आपके पास टूल है यानी इस मोमेंट पे। अगर हम क्लासिकल लिमिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ को जीरो कर देते हैं तो इसका मतलब जो पोटेंशियल में स्लो वेरिएशन आ रही थी, अगर हम उसको देखें तो कहेंगे ये क्लासिक यानी सेमी क्लासिकल सिचुएशन बन जाती है। तो WKB मेथड भी आपके पास सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन में शुमार होता है। तो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल के अंदर आपके पास जो वेव फंक्शन होगा a एक्सपोनेंशियल अयोटा ओवर h कट एस एक्स, एस एक्स एक रियल फंक्शन के तौर पे यहाँ पे आएगा, a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। अगर आप इक्वेशन 5 का डिफरेंशियल करते हो x के लिहाज से तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपने इसके यानी थोड़ा सा अरेंज करके ले लिया, एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लिया, बाकी वेक्टर यही आ जाएगा। अब आप इसे दोबारा से इक्वेशन 6 को डिफरेंशियल कर दो x के लिहाज से, तो जब आप इसे डिफरेंशियल करेंगे तो ये d ओवर dx पूरे पे एक्ट करेगा। इससे मैंने खोल के लिख दिया इस तरीके से, तो ये एक्सपोनेंशियल अंदर ज़रब खा गया। अब आप जब बारीक बारीक करोगे तो आपके पास 5 टर्म्स इसी तरीके से आ जाएंगी कि पहले a के साथ मैंने जो a का डिफरेंशियल था उसे a प्राइम कर दिया, फिर a वैसे ही आ जाएगा, सेकंड x का डिफरेंशियल ले लेंगे, फिर इसी तरीके से सो ऑन सो चलता चला जाएगा। फिर आपके पास क्या है जनाब कि आप इन पांचों फैक्टर्स को अरेंज करके लिख सकते हैं। मैंने क्या किया कि इसमें मैजेंडा कलर हाईलाइट कर दिया, ये आइडेंटिकल था, 2 टाइम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये एस प्राइम है, ये एस प्राइम है, ये एस डबल प्राइम है, ये एस सिंगल प्राइम है। तो इसको आपने यानी ये एस प्राइम जहां जहां आ रहा है मैंने बता दिया कि इसका ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बना है, फिर इसका ये पावर से निकल के दोबारा आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अलबत्ता ये 5 टर्म्स थी, इनमें से ये 2 इकट्ठी हो जाएंगी तो आपकी 4 रह जाएंगी, जो वो मैंने इस तौर पे लिख दिया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। अब ये जो इक्वेशन 7 बनी है ये डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, और ये जो आपके पास इक्वेशन 6 बनी थी दिस वन डी साई ओवर डी एक्स, आप इनको यूज कर सकते हैं इक्वेशन 2 में। 2 कहां पे,
ये वाली आपकी इक्वेशन 2 के अंदर कि आपके पास साई एक्स की वैल्यू भी लग जाएगी और आपके पास डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी लग जाएगी। वो वैल्यू मैंने हाईलाइट कर दी, यानी इस जगह पे मुझे साई एक्स की वैल्यू भी डालनी है, डी स्क्वायर वो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी कि वैल्यूज लग गई हैं। अब आप इसमें से एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर ऊपर से भी कॉमन लेंगे, नीचे से भी लेके कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा। अगर मैं मानूं ए कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल तो जीरो होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सारा जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे सेकंड ऑर्डर आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, वो उड़ जाएंगे। तो आपके पास ये फैक्टर बच जाएगा। ए कॉमन लेके खत्म किया जा सकता है, एच कट स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये टूल आ जाएगा आपके पास। अब क्या जनाब कि अब आपने एस डबल प्राइम एक्स की वैल्यू चाहिए, एस प्राइम एक्स की वैल्यू चाहिए, वो हम वैल्यूज उठा के यहाँ पे डालेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो अभी तक हमने कोई अप्रोक्सीमेशन ली नहीं है, ठीक है, ये ओरिजिनल श्रोडिंगर इक्वेशन चल रही है। तो इक्वेशन 8 आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन है, आप देख सकते हैं इसमें। तो आपके पास ये कॉम्प्लिकेटेड है जो हमने बुनियादी तौर पर श्रोडिंगर इक्वेशन ली थी। तो अब हम इसमें अप्रोक्सीमेशन डालते हैं, हम कहते हैं कि लेट्स से एस एक्स को पावर सीरीज में लिख देते हैं, एस नॉट एक्स प्लस एच कट एस वन एक्स, ये सारी सीरीज खोल दें। अगर हम इसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा, दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ जाएगा, यानी ये एस डबल प्राइम एक्स की वैल्यू हासिल होगी आपको। फिर एस प्राइम एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये एस प्राइम एक्स है आपके पास, चूंकि स्क्वायर है तो इसको मैं दो दफा जरब दे देता हूं, तो दोनों इस वैल्यू को दो दफा मैंने लिख दिया। अब बारी बारी सिंपल अलजबरा है, बारी बारी ये जरब खाएंगे, वो मैंने फैक्टर लिख दिए हैं सारे के सारे। अब आपके पास एस प्राइम एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू भी है, एस डबल प्राइम की वैल्यू भी, ये इक्वेशन 8 में डाली जा सकती है वैल्यूज, वो मैंने इक्वेशन 8 में ये डाल दी वैल्यू, ठीक हो गया। अब जस्ट आपने कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं एच के इक्वल टू 0 जहां, तो आपके पास पहले में आ जाएगा, इसके साथ देखें एच कोई नहीं है, इसके साथ एच कोई नहीं है, इसका इक्वेट करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आप इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये नेगेटिव में इधर आके सॉल्व किया जाएगा, तो ये वैल्यू इक्वेशन 10a आ जाएगा एस प्राइम नॉट एक्स का। फिर आपके पास क्या है जनाब कि अगला जो कोफिशिएंट है उसको आप कर सकते हैं एच वाला जो सिंगल है उसको लेके सॉल्व करेंगे, जब जहाँ पे एच स्क्वायर है उस वाले को करेंगे, एच क्यूब वाले को करेंगे, तो सारों को इक्वेट कर दिया किसके बराबर, 0 के। अब आपके अगर जब एस नॉट देखते हैं तो आपके पास वो आ जाता है प्लस माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स डबल एक्स आपके पास है, वो भी आपके पास डीपी ओवर डी एक्स के तौर पे आ जाएगा, यानी अगर आप इसे डिफरेंशियल करेंगे। तो अब आप किस तौर पे लिख सकते हैं कि ये वैल्यूज आप जो 10a बनी है आपके पास दिस वन एस प्राइम वाला, और जो आपके 11a b बनी है दिस वन, ये वैल्यू आप 10b में डाल सकते हैं। यहाँ पे जब मैंने ग्रीन कलर हाईलाइट किया वो ग्रीन कलर में वैल्यूज लग गई आपके पास, जस्ट आपने इसे सिंपली अलजबरा सॉल्व करना है। आपके पास ये इधर से चीजें अरेंज कर ली, पी नीचे आ जाएगा, डी एक्स इधर चला जाएगा, योटा इधर ही रहेगा। अब आपने इंटीग्रेट कर लेना दोनों साइडों पे, ये आपके पास सिंपली वर्जन आ जाएगा योटा बाई 2 नेचुरल पी बाई सी एस आई 2x आ जाएगा, एस आई एक्स आ जाएगा। तो अब आप एस नॉट एक्स और एस वन एक्स की वैल्यू डाल सकते हो, क्योंकि ये एस वन एक्स की वैल्यू आई है ना, तो एस नॉट एक्स की वैल्यू आपके भाई यहाँ पे ऊपर आ गई थी, तो ये वैल्यू अब ये आ गई थी। अब ये वैल्यू आपने उठा के 9 में डाल दी, वो 9 में मैंने ये प्लेस कर दी है। तो ये अब जब आप एस एक्स का सोल्यूशन निकालोगे श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो जनाब अब आपने ये वैल्यूज आदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग कर दिए हैं, आप इस सारे फैक्टर को आप कह सकते हैं कि इस तौर पे डी के ओवर पी एक्स के बराबर ले लिया है। डी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के तौर पे है। इक्वेशन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बता रही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो यहाँ पे हायर ऑर्डर चूंकि हमने एच की निगलेक्ट किया क्योंकि एच बहुत छोटा है, क्लासिकली भी हम छोटी चीजों को निगलेक्ट कर देते हैं। तो डब्ल्यू के भी जो सोल्यूशन है क्लासिकल रीजन में वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं, चूंकि प्लस माइनस के साथ, तो आपने इसे ए प्राइम बी प्राइम वाले फैक्टर्स के साथ लगा दिया। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो फर्स्ट आपके एक्सपोनेंट है ये वाला, ये बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और सेकंड वाला बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव में आएगा, जब आप समझ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।